नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संदीपन एकेडमी हटा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिशा परीक्षण का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि बेसिक जानकारी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से, तो वो बेसिक जानकारी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊँगा। तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है उसका, तो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देखें, और उसका लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, तभी जाके आप पार्ट 2 को आसानी से कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें लिखा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। मतलब आप देख रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है, वो अपनी दाईं ओर, फिर अपनी बाईं ओर, और फिर अपनी, मतलब पहले वो क्या हो रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है ऐसे। तो पहले बार क्या कर रहा है कि अपने दाईं ओर घूमता है। तो अगर दक्षिण की ओर भागेगा, मतलब दक्षिण कहाँ होगी, नीचे। दक्षिण की ओर भाग रहा है तो फिर वह अपने दाईं ओर, तो दाएं कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ भागेगा तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह क्या करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता। पहले दाएं मुड़ा, फिर वह अपने दाएं मुड़ गया, मतलब यहाँ से फिर दायां क्या होगा, ये। तो पहले राइट ये मुड़ेगा, फिर राइट ये मुड़ेगा, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ने मुड़ने का मतलब क्या है, वो किस दिशा में मुड़ रहा है, इस दिशा में, लेफ्ट साइड। तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है, आपको ये बताना था। तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है, पश्चिम दिशा में। क्लियर है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, पश्चिम दिशा में। या फिर हम इसको ऐसे करते कि पहले वो दाएं मुड़ रहा मतलब राइट, फिर वह दाएं मुड़ रहा मतलब राइट, फिर वह लेफ्ट मुड़ रहा मतलब लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या मुड़ेगा, एक राइट मुड़ना है। तो अगर दक्षिण में जाएगा तो एक राइट कहाँ चला जाएगा उसका, पश्चिम में। तो आंसर डायरेक्ट पश्चिम होगा। तो ये चीज़ समझने के लिए आप पार्ट 1 देखें, उसमें मैंने इस सबको समझाया है। क्लियर है। तो इसका यूज हम ऐसे करेंगे। अगला है, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। जो रानी है वो पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी, मतलब रानी है यहाँ से पश्चिम की ओर, पश्चिम यहाँ होगी, पश्चिम की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ती है। तो पश्चिम की ओर अगर कोई जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा, ऊपर। तो दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है वो, 5 कदम। तो यहाँ 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। अब वह किस दिशा में मुँह है, उसका मुख है। तो मुख किस दिशा में, जब वो इस दिशा में चलेगी तो पीछे मुड़कर कहाँ पहुँच जाएगी, वो इस दिशा में। तो मुँह कहाँ होगा उसका, दक्षिण में। क्लियर है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि पहले वो 10 कदम चली पश्चिम में, उसके बाद दाएं मुड़कर कहाँ चली गई, 5 कदम, फिर वह अपने पीछे मुड़ गई। पीछे का मतलब उसका पीछे कहाँ होगा, इस तरफ। तो अब कहाँ पहुँच गई वो, दक्षिण में। तो आंसर होगा सी, दक्षिण इसका। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। तो पहले ये कहाँ गया है, पूर्व की ओर। तो 10 किलोमीटर कैसे जाएगा पूर्व की ओर, ऐसे चलेगा। 10 किलोमीटर पूर्व गया, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने का मतलब वापस इसी में आना। तो 6 पश्चिम की ओर आएगा यहाँ तक। क्लियर है। तो ये बचा बाकी का 4। तो यहाँ से फिर क्या हो रहा है, वो इस पॉइंट से चलना शुरू किया था उसने, तो 10 किलोमीटर यहाँ तक चला, फिर 6 वापस आ गया, तो यहाँ आ गया। यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर गया, मतलब यहाँ तक 3 किलोमीटर उत्तर गया। तो वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है। तो आपको ऐसी दिशाएं बनानी पड़ेंगी। पहले वो इस दिशा में गया था, यहाँ उत्तर थी, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पूर्व है। तो पहले पूर्व में 10 गया था वो, फिर 6 आया, तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर तो नहीं आ पाएगा, यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से कहाँ चला गया वो, 3 किलोमीटर उत्तर में। तो वो अब किस दिशा में है, तो यहाँ प्रारंभिक स्थान था उसका। प्रारंभिक स्थान क्या था उसका, ये वाला। यहाँ से किस दिशा में है वो, अब ये दिशा बतानी है आपको। तो ये कौन सी है यहाँ पर, उत्तर पूर्व। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगला है, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला।
मतलब उत्तर पश्चिम क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ अगर उत्तर है यहाँ पश्चिम होगी, यहाँ दक्षिण है तो यहाँ पूर्व होगा। तो 2 किलोमीटर कहाँ चला है वो उत्तर पश्चिम, मतलब 2 किलोमीटर इस दिशा में चला, ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में चला, वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं तरफ या राइट तरफ। तो 90 डिग्री जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो कहाँ घूमेगा, इस दिशा में। तो यहाँ पर अगर वो चला है तो अब वो कहाँ घूमेगा, 90 डिग्री इस दिशा में घूमेगा। क्लियर है। तो इस दिशा में जब वो घूमेगा तो कहाँ जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है। जब वो 90 डिग्री वहाँ से घूमेगा दक्षिणावर्त और 2 किलोमीटर चला, तो जब यहाँ से वो 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, इस दिशा में। क्लियर है। वो कहाँ जाएगा, उत्तर पश्चिम से दाएं 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में आ गया। वो कितना चला, 2 किलोमीटर। तो वह आरंभिक स्थिति से, जो प्रारंभिक स्थिति उसकी थी या जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, वहाँ से वो अब किस दिशा में है ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर वो यहाँ से 2 किलोमीटर गया था यहाँ तक, फिर यहाँ से दक्षिणावर्त घूमेगा तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। तो प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। चूँकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये इसमें आप ऑप्शन को एक चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो बी आंसर होगा इसका, उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पूर्व, बी। तो याद रखना ये कहाँ गया है, उत्तर पूर्व में। तो इसमें ऑप्शन नहीं था तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके बैठा हूँ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो पानी में जो बहता हुआ पदार्थ है वो बाएं से दाएं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी दिशा उसी दिशा में है जिस तरफ वो पदार्थ जा रहा है। नदी पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मतलब कैसे बह रही है नदी, इस तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये है नदी का बहना। ऐसे नदी अगर ऐसे बह रही है तो इसमें बोला है कि जो उसका पदार्थ है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो अगर आप उसको ऊपर बैठाएंगे, वो पीठ करके बैठा है वो पहली बात तो नदी को। क्लियर है। तो अगर पीठ करके बैठेगा मतलब इधर या तो मुँह करेगा या फिर इधर मुँह करेगा। तो अगर वो यहाँ मुँह करेगा, उत्तर की ओर मुँह करेगा, तो उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पर। और लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर दक्षिण की ओर मुँह करेगा तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। और राइट कहाँ होगा उसका, यहाँ पर। तो उसमें बोला क्या है कि जो पदार्थ है वो मेरे बाईं ओर से दाईं ओर, मतलब लेफ्ट से राइट बह रहा है। तो लेफ्ट से राइट कहाँ बह रहा है, जब वो उत्तर में बैठेगा। क्लियर है। तो ये लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड से कहाँ है दिशा उसकी, राइट साइड बहने की। तो लेफ्ट से राइट बह रहा है, इसका मतलब वो किस दिशा में मुँह करके बैठा है, उत्तर दिशा में। अगर दक्षिण में बैठेगा तो जो पदार्थ वो राइट से कहाँ बहेगा, लेफ्ट की दिशा में बहेगा। तो इसमें बोला गया है कि लेफ्ट से राइट बह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, मतलब जो राइट हैंड है वो कहाँ होना चाहिए, दक्षिण की ओर। तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा उसका, उत्तर की ओर। तो अब दो कंडीशन है, एक तो उसका मुंह इधर हो सकता है और एक मुंह उसका इधर हो सकता है। क्लियर है। एक तो हो सकता है उसका पूर्व की ओर, एक हो सकता है उसका पश्चिम की ओर। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो पूर्व की ओर खड़ा है तो राइट कहाँ आएगा, और अगर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है तो राइट कहाँ होगा। क्योंकि उसमें उसने बोल दिया कि अपना दायां हाथ है वो दक्षिण की तरफ फैलाकर खड़ा है। तो ये दायां और बायां तो बदलने वाला नहीं है यहाँ से। तो अगर वो पूर्व की ओर मुँह करेगा तो उसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पर। और लेफ्ट यहाँ पर। तो यही चीज़ आपसे बोली गई है कि कहाँ मुँह करके खड़ा है वो, पूर्व की ओर। इसका आंसर होगा सी। अगर पश्चिम की ओर मुँह करेगा तो उसका जो राइट है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट नीचे। लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से गलत है। तो आंसर होगा इसका पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री दाएं घूम गया। तो 90 डिग्री दाएं का घूमना या दाएं घूम जाना बात एक ही होती है। तो 5 किलोमीटर कहाँ गया, पहले वो उत्तर की ओर गया। तो 5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है वो, पहले उत्तर की ओर गया, फिर यहाँ से
यहाँ से अगर उसने चलना शुरू किया तो 90 डिग्री दाएं घूम गया, मतलब यहाँ से घूम के दायां यहाँ आ गया और 5 किलोमीटर चला। तो 90 डिग्री दाएं घूमने के बाद कितना चला वो? 5 किलोमीटर चला। और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और यहाँ से फिर वो दाएं घूम रहा है और 45 डिग्री चला है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था आपको कि इन सब जो डिग्रियां हैं इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो इसके कन्फ्यूजन में आप गलत कर सकते हैं, वो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको हम और कैसे तरीके से मैंने बताया था उसको लगाएं आप, उससे बहुत आसान पड़ेगा ये और बहुत जल्दी बिना कन्फ्यूजन के हो पाएगा। जैसे वो कितना घूम रहा है, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया था, 90 घूमा है वो दाएं, मतलब राइट। एक सेकेंड, अब 90 कितना घूम रहा है वो? 90 घूम रहा है वो राइट। फिर वह 45 घूम रहा है राइट। फिर वह 45 घूम रहा है लेफ्ट। मतलब 45 लेफ्ट और 45 राइट का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कितना घूमना है उसको? 90 राइट घूमना है। इसका मतलब अगर वो उत्तर की ओर चल रहा था तो 90 राइट घूम के कहाँ पहुँचेगा? पूर्व की तरफ। तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। आपको ना किलोमीटर में चलाना है ना डिग्री में चलाना है। आपको करना क्या है, मैंने पार्ट 1 में इसको समझाया है आपको कि कैसे आप इनको कैंसिल करेंगे या किस से राइट से लेफ्ट कितना कैंसिल होगा और कैसे होगा, ये आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। मतलब जो पीटर है वो क्या हो गया, यहाँ से चलना उसने शुरू किया, पश्चिम की ओर कितना चला वो? 8 किलोमीटर। पश्चिम की ओर अगर 8 किलोमीटर चला है और फिर दायां घूमा है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है। क्लियर है? तो 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं घूम गया, मतलब फिर किस दिशा में आ गया वो? इस दिशा में। और 12 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब इससे आगे निकल जाएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है तो ये 12 चला है तो ये यहाँ तक आएगा। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आपसे ये पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि 8 अगर वो यहाँ चला है और ये 3 दूरी है तो इनके बीच भी यहाँ पर 3 होगी। क्लियर है? और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो बाकी की अगर पूरी 12 है तो ये कितनी बचेगी? 4। तो ये कितनी बचेगी? 4 किलोमीटर। क्लियर है? ये 4 बचेगी, ये 3 है आपकी। तो अब वो प्रारंभिक स्थान उसका क्या है? ये वाला। तो इस स्थान से वो पूछ रहा है आपसे कि उसकी ये वाली दूरी कितनी है। ये कितनी बचेगी? 4 बचेगी। ये कितनी बचेगी? 3 बचेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इस कंडीशन में, और यहाँ पर पाइथागोरस बनता है। तो इस कंडीशन में ये क्या है आपका? ये कर्ण है, एक आपका लंब होगा और एक आपका ये आधार होगा। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, जो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो आपको लंब और आधार पता है, यहाँ से एक 3 है और एक 4 है। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 3 का वर्ग प्लस ये कर्ण का वर्ग है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो कर्ण कितने के बराबर आ जाएगा? √9 + 16, मतलब अंदर आएगा 25, तो कितना आ जाएगा बाहर? 5। मतलब वो कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो ऐसे पाइथागोरस भी आपके इसमें लग सकता है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। मैं एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको करेंगे। एक बार और ध्यान से समझ लें आप कैसे करना है। उसमें बोला कि जो पीटर है वो यहाँ से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। क्लियर है? उसके बाद वो 3 किलोमीटर दाएं घूमकर ऊपर चला है, फिर यहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ चला गया। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि अगर 12 किलोमीटर चला गया तो वो 8 से तो आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच ये 8 है। अगर ये नीचे वाली 8 है तो ऊपर वाली भी 8 होगी। वो कुल मिला के ये कितनी है? 12 है, तो बाकी बची कितनी हो जाएगी? ये 4। क्लियर है? और ये अगर 3 है यहाँ पर तो ये भी कितनी होगी? 3। तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी? अब ये पाइथागोरस बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें लगेगा ये पाइथागोरस लगा के इसको आप निकालेंगे तो ये क्या है? कर्ण है। तो आप जानते हैं कि कर्ण या हाइपोटेनस का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये लंब का वर्ग है
कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, मतलब 16 प्लस 9। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 25 का रूट। तो कितना बाहर आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर होगा डी 5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की ओर एक स्थान है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर है। कहाँ गया वो, पूर्व की ओर गया है 4 किलोमीटर, और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो जब इस साइड जाएगा पूर्व की तरफ, तो बायां कहाँ होगा उसका, ऊपर। 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, मतलब ये दूरी आपको बतानी है। तो वही चीज़ पाइथागोरस लगेगा। ये कर्ण निकालना, तो ये क्या होगा, 3 का वर्ग धन 4 के वर्ग के रूट के। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 5। आंसर होगा बी। पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। पहले उत्तर में 10 जाता है यहाँ से, तो फिर दक्षिण में 6 जाता है, मतलब वापस 6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो वापस 6 आ गया वो। यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो पहले दक्षिण में गया 10, फिर वापस 6 यहाँ तक आ गया। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, मतलब 6 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद 3 किलोमीटर क्या हुआ, वो पूर्व में चला गया। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब अगर ये पूरा इतना 10 किलोमीटर है और ये इतनी 6 है, तो ये बाकी बची कितनी हो जाएगी, इतनी 4 होगी ये, और ये 3 ये चल गया है। तो यहाँ पर फिर क्या लगेगा आपका, पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन आपसे पूछा है कि वो कितनी दूर व किस दिशा में है। तो अगर बात करें हम उसकी यहाँ से, तो यहाँ से किस दिशा में होगा वो आपको बताना पड़ेगा कि उसने चलना यहाँ से शुरू किया था। इंक चेंज कर दे रहा हूँ, चलना कहाँ से शुरू किया था उसने, यहाँ से। तो अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अगर हम दिशाएं बनाएं ऐसे, तो वो किस दिशा में होगा, ये पूर्व होगी, ये उत्तर होगी। तो किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व में चलेगा 5 किलोमीटर। तो आंसर होगा सी। क्लियर है। आंसर सी होगा। आप बी ना लगा दें, क्योंकि ये पश्चिम लिखा है। तो पश्चिम में नहीं जाएगा, वो उत्तर पूर्व में जाएगा, वो 5 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से पूछा गया उसका, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना। तो वहाँ से होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, मतलब उत्तर दिशा में कितना चलता है, यहाँ से 4 मील। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील जाता है। बाएं कहाँ मुड़ेगा, यहाँ से इस तरफ, और 6 मील जाएगा। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। दाएं का मतलब ऊपर, यहाँ से ऊपर मुड़ेगा और 4 चलेगा। तो अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब आपको ये चीज़ बतानी कि ये डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है। तो इसको अगर आप देखें कि अगर हम, जो ये दूरी है 6, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 6 होगी। तो अगर ये 4 है, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 4 होगी। और ये भी 4 है, तो 4 4 ये मिला के कितनी हो गई, 8। तो अब कुछ कैसा फिगर बन गया कि यहाँ से उसने चलना शुरू किया, तो 6 ये है, 8 ये है। आपसे कौन सी पूछ रहा है वो, ये दूरी पूछ रहा है। तो पाइथागोरस इसमें फिर लगेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 3 का 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 100, मतलब 10 किलोमीटर ये दूरी बनेगी। तो आप एक चीज़ समझ लें यहाँ से कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपको करना क्या है कि इनको चला लेना है यहाँ से। जैसे 6 ऊपर चला था ये, तो ये भी यहाँ से 6 होगी, और ये 4 थी तो ये 4 होगी, क्योंकि ये 4 है यहाँ पर। तो ये टोटल कितनी होगी, 8 और ये 6। इसको एक बार और समझ लें कि कैसे किया मैंने इसको। सबसे पहले उसमें बोला है कि वो कितना चला, 4 किलोमीटर उत्तर में। तो यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। तो अगर हम ये दूरी पता चल जाए हमें कि ये कितनी है और ये कितनी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, ये दूरी बतानी है। तो पाइथागोरस हम लगा देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर ये वाली डिस्टेंस 6 है, तो उसके सामने ये वाली भी 6 होगी। अगर ये वाली 4 है, तो उसके सामने की ये वाली भी 4 हो जाएगी। इसके सामने ये वाली 6 हो गई। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, तो ये वाली टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 8, और यहाँ से यहाँ तक ये 6।
तो आपको क्या क्वेश्चन बन गए, ये 8 हो गई और ये 6 हो गई, तो पाइथागोरस लगा के आप इसको निकाल लेंगे। 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग मतलब 10, क्योंकि अंदर रूट के 100 आएगा, तो वो सॉल्व करेंगे तो आप पाइथागोरस से 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो पाइथागोरस आपको पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये चीज़ याद रखना, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का वर्ग स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, शायद उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपने पार्ट 1 जो इसका पार्ट 1 है वो अच्छे से नहीं देखा, तो हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें आएँ आपको, या कुछ चीज़ आप समझ ना पाएँ, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखें। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के, जो कि दिशा परीक्षण पर आधारित था। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं या इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीपन एकेडमी हटा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।